हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि। चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स ट्रीटीज इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर से कौन सी ट्रीटी रिलेटेड है? तो ये आपकी रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की ट्रीटी रिलेटेड है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, इससे रिलेटेड है। और रॉटरडैम ट्रीटी ये आपका है ट्रेड इन हैजार्डस केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Santiniketan, consider the following statement. It was established in 1902 by Mahatma Gandhi. Vishwa Bharati in Santiniketan is a central university whose chancellor is Prime Minister. पहले तो ये जान लीजिए कि शांति निकेतन आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1901 में। ओके, और इसके जो इस्टेब्लिशमेंट किया था जिसने, वो महात्मा गांधी नहीं थे, वो आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, और इसको 1921 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। ओके, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 1921 में। विश्व भारती इन शांति निकेतन इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुज चांसलर इज पीएम। यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसके चांसलर पीएम होते हैं। और सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपने देखा होगा उसके चांसलर आपके होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के चांसलर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसमें आंसर होगा ओनली टू ओनली। और अभी अभी आपका 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शांति निकेतन को लिया गया है। ओके, 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। These landmark and areas have legal protection. These are three categories in which sites can be classified as a UNESCO World Heritage Site. China has the highest number of UNESCO World Heritage Site. तो इसमें क्या है आंसर? These landmark and areas have legal protection. Yes, they have legal protection. There are three categories in which sites can be classified as a UNESCO World Heritage Site. Yes, तो कैसे होता है? कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स। ओके, तो ये भी आपका ठीक है, सही है। चाइना हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नो, दिस इज रॉन्ग। इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कितने हैं इटली के पास? इसके पास है 58। तो आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नर्मदा रिवर। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिसुलर इंडिया। ये ब्रिज नहीं होगा, ये वेस्ट होगा। ओके, वेस्ट, इसको कट कर लीजिए, ये आपका होगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिसुलर इंडिया। इट फ्लोज थ्रू 3 स्टेट्स। तो वेस्ट फ्लोइंग इंडिया है लार्जेस्ट। यस, मैं आपको कह रही हूँ वेस्ट साइड में ये है आपका नर्मदा। और अगर ईस्ट साइड फ्लोइंग की बात करें तो ये आपका हो जाता है गोदावरी। ओके, इट फ्लोज थ्रू 3 स्टेट। यस, इट फ्लोज थ्रू 3 स्टेट। कौन सी है? आपकी गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। ओके, तो आंसर है आपका 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब K218b विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? K218b क्या है? It is a new variant of COVID-19. It is an exoplanet. It is newly found asteroid. It is
एपीलोड ऑफ, एपीलोड नहीं है ये, पेलोड है ये, पेलोड, ओके, पेलोड लिखा हुआ है, पेलोड ऑफ चंद्रयान 3। तो इसका आंसर है इट इज़ एन एक्सो प्लानट। ये एक एक्सो प्लानट है। ये अपनी अर्थ से 124 लाइट ईयर अवे है, 124 लाइट ईयर, ओके, 124 लाइट ईयर। और अपने अर्थ से इसका मास जो है वो 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स ऑफ अर्थ मास। 8 टाइम्स ऑफ अर्थ मास। और इसका खोजा किससे गया है? केपलर स्पेस टेलीस्कोप, इसको खोजा गया है केपलर स्पेस टेलीस्कोप से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यशोभूमि। इट इज state of the art modern convention center located in New Delhi. It is equipped with state of art water treatment system with 100% waste to water reuse system। हाँ, तो ये न्यू दिल्ली में ही है। अभी इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था और अभी ये 2-3 दिन पहले ही हुआ है। और इट इज़ इक्विप्ड विद, हाँ ये भी सही है, 100% वेस्ट वाटर यूज सिस्टम है इसमें, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल पार्लियामेंट। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में? तो ये आपका है रवांडा, मोर देन 60%। यहाँ मोर देन 60% जो मेंबर है पार्लियामेंट के वो वुमेन हैं। बहुत ही अच्छी बात है भाई, अपनी इंडिया में कब होगा ये, ओके। और ये अभी हमारे यहाँ एक बिल पास होने के लिए गया है, पास तो हो ही जाएगा। देखिए 33% वुमेन्स रिजर्वेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the 2023 UN News and World Report ranking, what was India's position among the best countries in the world? UN न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जो रैंकिंग दी गई है बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की इस बार अच्छी रैंक आई है, वो है 30। इंडिया की रैंक आई है 30, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर इसमें कौन सा है? लाइकन, पफ बॉल्स, एल्गी, मॉस। तो इसमें आंसर है आपका लाइकन। लाइकन आपका एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ लोकसभा। लोकसभा की मीटिंग को बुलाने के लिए क्या कोरम है? 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो ये आपका आंसर है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द जल जीवन मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया में जल जीवन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कब लॉन्च किया गया? तो ये थे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ओके। और कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है आपका 15 अगस्त 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम द इनहेरेंट राइट ऑफ द इंडियंस टू फ्रेम देयर Constitution was recognized by the British through which among the following? Cripps Mission, Government of India Act 1935, Round Table Conference, and August Offer. So the answer is August Offer। और किसके द्वारा? लिलिंथगो, लॉर्ड लिलिंथगो थे
उनके द्वारा ये अगस्त ऑफर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट? कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट है? तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है आपको पता है, ये गुजरात। गुजरात आपका फर्स्ट है। सेकेंड आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट। द काला जीरा राइस ऑफ ओडिशा विच हैज़ बीन रिसेंटली ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस इज फ्रेग्रेंट वेराइटी ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ ओडिशा? तो काला जीरा राइस जो उड़ीसा का है, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला हुआ है, वो कौन सी सिटी है ये? कारापुत, बालासोर, अंगुल, गंजम, कौन सी सिटी है? तो आंसर है आपका कोरापुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक द सॉन्ग ऑफ द सेल an exploration of medicine and the new human that has been shortlisted for the prestigious Belle Gifford Prize is authored by which of the following writers? The Song of the Cell, an exploration of medicine and the new human, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके लिखी गई है सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप instrument on the Chandrayaan 3 rover confirms the presence of the which of the following elements on surface of the moon? किसकी प्रेजेंस देखी गई है रोवर के द्वारा? तो ये आपकी सल्फर की प्रेजेंस देखी गई है। नवमित्रा, ए टूल डेवलप्ड बाय इसरो, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? नवमित्रा जो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, किसके फील्ड के लिए है? तो ये आपका है सपोर्ट फिशरमैन, इसके लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन नेम्ड टुगेदर वी आर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार? टुगेदर वी आर्ट कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग मुद्रा इज जेस्चर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन हिज फर्स्ट सरमन? बुद्धा का जो फर्स्ट सरमन उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, पहले तो कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। और इसको कहा जाता है, कौन सी मुद्रा कहा जाता है? अभया मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, या नन ऑफ द अबव? तो आंसर है आपका धर्म चक्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन ए बुक टाइटल अमात जाति काल और आज? अमात जाति कल और आज किसने लिखा है? तो ये आपका लिखा है डॉक्टर दिगंबर लाल राय दिवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसी, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ट्रेवल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? रेसी कहाँ पे है? ये आपका रशिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, वियतनाम पे है। कहाँ पे है? ये आपका रशिया में है। अभी अभी किम जोंग उन रशिया पे गए थे बाई ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन withdrew the Olympic qualifiers from which of the following countries? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने ओलंपिक क्वालिफायर्स को विदड्रॉ कर लिया है, कौन सी कंट्रीज से? तो ये आपका विदड्रॉ कर लिया है पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द?
किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज को? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ये आपका अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। और कौन से आर्टिकल बोलता है ये अपॉइंटमेंट के लिए? आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 में आपका डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने की बात की जाती है गवर्नर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The naval mutiny of 1946 was started by the Royal Navy, Indian Navy, rating of which among the following source establishment? किसके द्वारा किया गया है ये? तो ये है HMIS तलवार। What languages are currently supported by Hello UPI for voice enabled payments? Hello UPI के द्वारा कौन सी लैंग्वेज अभी यूज़ की जा रही है? तो ये आपकी यूज़ की जा रही है हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश अभी यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total allocation or budget set aside for the recently launched विश्वकर्मा स्कीम? विश्वकर्मा स्कीम में रिसेंटली में कितना बजट असाइड किया गया है? तो विश्वकर्मा स्कीम में अभी 17 सितंबर को ये स्कीम लॉन्च की। 17 सितंबर को आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी था। तो इन्होंने विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की और इसमें इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया है इस स्कीम के लिए। और इसमें 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। जो हमारे स्किल वर्कर हैं उनको 3 लाख तक का लोन मिलेगा। ओके, 1 लाख आपका कारोबार उनको शुरू करने के लिए मिलेगा, फर्स्ट चरण हो जाएगा। और सेकंड चरण में 2 लाख रुपए मिलेगा उस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन विथ will hold a festival of democracy at which of the following places? किस जगह पे ये फेस्टिवल को किया गया? तो ये किया गया है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन एक फेस्टिवल होल्ड किया है डेमोक्रेसी के लिए। ओके। With reference to Nipah disease, consider the following statements. It is a zoonotic disease. First case of this disease was reported from Kerala in India. First one is correct. It is a zoonotic disease. Okay. And second one, first case of the disease was reported from Kerala. No, it was first reported in West Bengal. First time. Okay, then second time it was reported in 2018 in Kerala. Okay, और तब से ये सिर्फ केरला ही में ही रिपोर्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल था, लेकिन सेकंड टाइम और इस टाइम भी ये केरला में रिपोर्ट किया गया। तो सेकंड वन इज़ रॉन्ग। तो आंसर है 1 ओनली। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।